को बुलाया गया था बाद में? हाँ बुलाया था। आपको क्या संदेश दो क्या उन्होंने बोले वो छोरा ने बोले काका नूर नू मेरी मम्मी की वो मौत होगी वो दिखाई थी वो पत्थरी पैट गई। हाँ। बस ये बात हुई थी मैं चल भाई मैं आऊँगा। उन्होंने बोले मारने की धमकी दे काटने की धमकी दे कोई बात नहीं वहाँ आ जिंदे उनकी माता में आ रहे थे जी वहाँ को नहीं आ रहे मैं हमने कौन देखे जी मारा नाम के तो आए को नहीं हम देखे को नहीं मैं ना आए को नहीं मैं। उनका आरोप ये था कि हम कहेंगे कोई बात नहीं आया जिंदे अपन को सा कि मैं गलत काम कराया कोई दिक्कत वाली बात को नहीं वहाँ मारा मेरे दौरा कोई भी को नहीं आया होगा। मतलब वहाँ पे काम ने उनती भी बेरा खुद ने भी जमा झोली फैलाई पैर पकड़े जमा तड़के लग गए थे उनके पैर पकड़ने जमा छाए बज गए जी उनती राय कौन दिया वे जो आरोप लगा हाँ परिवार ने लुका झूठा जमा झूठा। टाइम्स चैनल और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। देखो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी है। दो पक्षा में आरोप लगा एक लड़की की हत्या हो जाए कि उसकी मौत हुआ है परिवार का आरोप नहीं हुआ भाई उसकी हत्या हो जाए और जो ससुराल पक्ष है उनकी उसकी हत्या कर दी है आरोप लगे आप इस बात की पुष्टि नहीं करते और उनके आरोप बहुत सारे आरोप लगे आपने लड़का का बड़ा भाई से बात करी थी अरीब जो छोटा भाई है उसका छोटा भाई है जिस टाइम पे हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी थी उसकी लेके गए उस टाइम पे यो भाई कल्ला था सच्चाई है आपे जानने की कोशिश कराएं क्योंकि उनके आरोप न लागे कि लावारिस हालात में डेड बॉडी को छोड़ के वो परिवार है वो चला गया था। अच्छा राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम बोला? इस्मा 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 सच्चाई बताइए भाई जो ना सच्चाई बताओ परिवार आरोप न लगा भाई जो यार की बहू थी वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए को उसकी डेड बॉडी के दौरान कोई कौन था ना मैं था मौजूद थे मामा साहब साथ जने मैं नहीं दिखा तो हमने के बेरा कड़ा आए हैं ना आए हमने बेरा मर दौरा आए को नहीं उन्होंने कुकर कमा है उस टाइम पे कड़ियाँ लुक के देख देंगे कौन कौन लेके गए थे उस टाइम? उसका दो लड़के थे उसका घर वाला था मेरी मौसी थी। अच्छा वे उसको लेके गए थे उस टाइम पे हॉस्पिटल में ओड़े पाए थे मैंने तैयार है आपको बुलाया गया था बाद में? हाँ बुलाया था। आपको क्या संदेश दिया उन्होंने क्या? उन्होंने बोले वो छोरा ने बोले काका नूर नू मेरी मम्मी की वो मौत होगी वो दिखाई थी वो पत्थरी पैट गई। हाँ। बस ये बात हुई थी मैं चल भाई मैं आऊँगा। उन्होंने बोले मारने की धमकी दे काटने की धमकी दे कोई बात नहीं वहाँ आ जिंदे उनकी माता में घर भी जी तो अभी इतर ताला मार दिया उसमें रख दी कमरा है मैं रख दी फिर मैं तमें क्या करोगे अड़े तमें जाओ वहाँ आ जाएंगे कोई बात नहीं रिश्तेदार उसके भाईचारा है आ जाए कोई दिक्कत वाली बात को नहीं मनु तो जड़े में कह दिया करा इसी कोई बात को नहीं होती कोई मारा दो सबत रहत जगह में कोई मारा दो बच्ची भी नहीं आई और पास आए के बिके होंगे बेस मैंने नहीं फेटे किस टाइम की बात है कि आप हॉस्पिटल पहुंचे किस टाइम की बात है? पूरी रात रहे हैं जमा गए किस टाइम लेके? बस 8:30 का 9 का टाइम हुआ 8:30 के बीच। हाँ। उस टाइम पे उसका हस्बैंड और उसके लड़के सारे तैयार थे वहाँ पे थे सारे तैयार थे ओडा उनका आरोप ये था कि वहाँ पे कोई हाँ ओडा मन नु भेज दिया रोआ पिट्टी ही कर रहे थे माँ अड़ा हॉस्पिटल का काम था मैं घर बिक जाओ उन बोले काका हुए आए हम कोई बात नहीं रिश्तेदार हैं जेंगे भी वो कौन से दूसरे एक उसका भाईचारा है। एक बात में कि लड़ाई झगड़ा ना हो उस कारण से भी हो सकता है कि आप जाओ हम यहाँ पे रह सकते। ना वो काम तो था कौन दौरा भी कौन था अच्छा लड़ाई झगड़ा वाला तो उस टाइम रात को उसका हस्बैंड भी वहीं पे रहा था ना वो कौन रहा जो लड़के थे हस्बैंड वो आगे थे। हाँ आप रहे थे वहाँ पे? हाँ कितने बंदे थे वहाँ पे? मामा 8 जने थे और परिवार के लोग थे? हाँ हाँ। देखो उनका आरोप ये था कि उस डेड बॉडी के पास उसकी डेथ होने के बाद उसके पास कोई नहीं था उसके पास जो इनके भाई ने बताया है कि उसका हस्बैंड उसके दोनों लड़के और उस लड़की की सासू वहाँ पे थे उन्होंने इनके पास कॉल की सारी बातें इनको बताई तभी ये आ सके मतलब उनकी कॉल आने के बाद आप एक बात बीच में बता रहे हो कि वो ऐसा कह रहे थे कि हमारे हैं मतलब लड़ाई झगड़े की बात उनकी तरफ से बोली गई थी? ना कुछ नहीं कहा उनकी। अच्छा। ना कोई बातें कौन चल रही है तो अच्छा। इतनी बात चलने की वाकड़ा हुई थी वो घबराए गए एकदम होगी नहीं पूरी वाह एकदम होगा तो चलता फिर आदमी दिक्कत को नहीं होगी। उस टाइम में लड़की पक्ष से आपकी बात हुई जिस टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी बताया ना कॉल आई हो? ना सिर्फ एक लड़के ने कॉल की थी बताने के लिए कि ऐसी सी बात होगी। उसके बाद और कोई बात ना कोई बात वो हॉस्पिटल में आए थे या नहीं आए? कौन आ रहे थे जी वहाँ को नहीं आ रहे हमने कौन देखे जी मारा नाम के तो आए को नहीं हम देखे को नहीं मैं देखे ना आए को नहीं मैं। देखो उनका आरोप ये था कि उस टाइम पे डेड बॉडी के पास कोई नहीं था लावारिस हालात में डेड बॉडी थी मतलब डेड बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर रख दिया होगा उसने? हाँ रख दिया आप रात को वहीं पे आप सब बता रहे थे जी जमा आँख भी कौन जाए मैं देखी मना
सिर्फ जो लड़के और उनके पिताजी उनके साथ थे उनको ही भेजा था? हाँ, क्योंकि उनको ही भेजा था। उनका यहाँ पे घर आपने भेजा था, उसका क्या मन्ने भेजा था जी, मन्ने नू भेजा था भाई। आड़े सारे के करो गए, रोआ पिट्टी करी थी, सॉरी थी, एक मेरी बेबे थी, मेरी मौसी थी, सारे थे मत्ता में तो चलो सब पर लड़ाई झगड़ाली कोई बात नहीं थी हमारी। अब वहाँ वहाँ कोई बात नहीं भाई, उनका भाईचारा है जिनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा मम्मो रावा नू कौन मत तो चिंता ना करो, हम कहेंगे कोई बात नहीं है जिंदगी अपन को सा कि मैं गलत काम कराया, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं वहाँ। मारा मेरे दौरा कोई भी को नहीं आया उड़ा। मतलब वहाँ पे कोई नहीं आया था? देखो भाई, उनका आरोप था कि हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी के पास कोई नहीं था। ये विचार आपने सुने इनके, क्योंकि ये उस टाइम हॉस्पिटल में थे और रात को भी आप वहाँ पे रहे थे डेड बॉडी के पास? हाँ, सब बता रहता है। सब रहता है। हाँ, ये सवेरे यहीं गए हैं, उड़े था मैं तो। और एक बात और भाई, कि जहाँ की वो बहू होती है उसका अंतिम संस्कार वहीं पे किया जाता है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार है वो बरवाड़ा किया गया। ये आरोप भी उन्होंने लगाया कि उन्होंने डेड बॉडी है जो उसके हस्बैंड ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं अंतिम संस्कार यहाँ पे करूँगा। सब बदगाम ने भी हाथ जोड़े जी, जमा सारा गांव ने उनती भी बेरा खुद ने भी जमा झोली फैलाई, पैर पकड़े, जमा तड़के लग गए थे उनके पैर पकड़ने, जमा छाए बज गए जी, उनती राय कौन दिया। वे जो आरोप लगाओ भाई, हाँ। इस परिवार ने नुका मैं झूठा, जमा झूठा। काफी बार उन्होंने एक बात भी कही है कि जो आपका भाई था वो उनको गाली दे के बातें करता था, ससुर को भी गाली देता था। ना ना ना, ऐसी कोई बात को नहीं जी, थोड़ी मोटी तो अरे एक घर में हो ऐसा तो उती कदे मर्द नु को कहा मैं नूर नु तंग हूँ ना। उसकी उनके घर आया, उनको जो उनके बेटी थी उसे को कहा, एक दिन पहला भी आड़ा रही थी। मतलब जो आरोप लगा जा रहा है कि परिवार में हर टाइम झगड़ा रहता था, उसको मारा जाता था, इसी कोई खास torture बात किया को जाता नहीं, था। कोई खास बात को नहीं जना। रोंदे गए वो तो खाम खाए कहे कितनी है जोड़ लियो चाहे। मतलब जिस टाइम पे उसकी डेड बॉडी को ले जा गया सब तो ने आपके बेरा परिवार- पटा गाड़ा, भाईचारा नहीं बेरा पटा का, सगैर पतार नहीं बेरा पटा कि मैं दो बात होगी तो बेरा पटता होगा। किसी ना किसी पर नुए को ऐदे बन के लड़ाई हुआ कर दी। मैं लड़के आपकी माना गाली देकर बोले ना ना ना, कोई गाली नहीं। आपकी माना था आप गाड़ दे के बोलो हो फिर। उनके आरोप थे कि सीधे ऐसे ऐसे आप शब्द यूज किए जाते थे माँ को। माँ गाड़ दे देगी बेटा ने, बेटा गाड़ नहीं दे सकता उसका है। ऐसी बातें सुनने में आई कि माँ को जब आती थी, पिताजी जब अगर झगड़ा परिवार में होता, पिताजी अगर मारता था तो बेटे साथ में ये बोलते थे कि मारो मारो पापा। ना ये- कुछ भी बात को नहीं है, तो जमा सारे झूठे हैं, सारे झूठी बात करें, जमा एक को एक है। सारे सब गलत है। अंतिम संस्कार के लिए आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ पे करेंगे, हाँ। तो उन्होंने आगे से क्या रिप्लाई दिया? नु बोले हम तो ले जाएंगे मारी ने, जमा अंगा लाया सारा बगड़ना है, गाम गुआंड जा रहे थे उड़ा, जमा पैर लगे पकड़े। और एक बात और पूछना चाहूँगा, लास्ट बात भाई, उनका एक ये अभी आरोप है कि लड़की सरकारी हॉस्पिटल में गई जिस टाइम, उससे पहले वो उसकी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हॉस्पिटल गई। ना 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 ना, कोई नहीं हुई थी उड़े जहाँ बस हुई है। बार बार क्वेश्चन यही पूछ रहे भाई इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप वहाँ पे गए भी थे और पूछा भी होगा। हाँ बस जाए उड़े भीतर बिड़का हुई है, उलाचार तो रही थी वह मरी तो उड़े जाएगा भीतर। मतलब हॉस्पिटल से हाँ। क्योंकि उनका आरोप ये है कि ये परिवार से पहले ही घर से हॉस्पिटल घर में इसकी डेथ हुई हो, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, ये आरोप वो लगा रहे हैं। इसी कुछ नहीं हो सकता। वो मारे बालक से मेरा भाई था, मेरी मौसी थी, वो मारते छुपावेंगे यह बात, मतलब भी नहीं है वो ऐसा कर सकते, सारा गांव भी नहीं कह सकते यह बात है। उसको दिक्कत तो थी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद ही उसकी डेथ हुई है, ये बात। हाँ देखो भाई, परिवार ने आरोप लगाए थे तो हमने दूसरे पक्ष की बातें जानना जरूरी समझा, क्योंकि एक ही पक्ष की बातें सुनना कहीं न कहीं जायज़ नहीं था, क्योंकि ये परिवार दोषी साबित हो रहा था। इस परिवार की आपने बातें सुनी है, जो लड़के का बड़े भाई था उससे बात की, छोटे भाई से बातें की। आपके नज़रिए से आप अपने कमेंट में राय देना कि दोषी कौन है। दोषी का डिसाइड तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ पाएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दोषी कौन है, उसकी मृत्यु हो वो कैसे हुई है या उसकी हत्या हुई है। ये परिवार जो अभी आरोप उनका खंडन कर रहा है, जो बातें हैं आपने भी सुनी कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। आप अपने कमेंट में राय देना, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बातें सुन के डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन जो असली रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम में क्या आएगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसकी मौत पथरी फटने के कारण हुई है या पेट में किसी बीमारी के कारण हुई है या परिवार के लोगों ने उसे मारा है। उस बात की पुष्टि तभी कर पाएंगे। अभी हम किसी को दोषी नहीं मार रहे, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दोषी को सज़ा मिल सके और निर्दोष बच सके। जय हिंद, जय भारत।